हनोई के पास निनबिन में अगर आपके पास एक दिन है तो क्या क्या देख सकते हैं, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं हूँ अभी टैमकॉक में। अपन दुनिया भर की छोटी मोटी बोट राइड करते हैं, राइट। यहाँ आ जाइए, 7 किलोमीटर की लंबी राइड होगी, मज़ा आ जाएगा। आज हम हनोई से जा रहे हैं निनबिन। निनबिन एक छोटा सा प्रोविंस है और यहाँ 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखने के लिए, और आपको 2 दिन चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक दिन है तो नो प्रॉब्लम। आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। ऑप्शन 1, या तो आप टैमकॉक, मुआ केव और बाइदिन पगोड़ा जाएंगे। ऑप्शन 2, या फिर आप ट्रांगैन, मुआ केव्स और बाइदिन पगोड़ा जाएंगे। हमने डिसाइड किया पहले ऑप्शन का, तो हम जा रहे हैं टैमकॉक की तरफ। आज हम अप एंड डाउन टोटल लगभग 225 किलोमीटर चलने वाले हैं। हनोई से टैमकॉक लगभग 102 किलोमीटर पड़ता है। मेरी वाइफ को यहाँ गाड़ी चलाना बहुत पसंद आ गया, तो बस फिर क्या था। हनोई की ट्रैफिक को चीरते हम आगे बढ़ते रहे। माय गुडनेस, दिस सिटी हनोई इज रियली ह्यूज। यहाँ पर भी 2 व्हीलर्स के लिए टोल एग्जेम्प्टेड था। लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद अब थोड़ी रोड अच्छी आई है, जहाँ पे अपन जा सकते हैं आराम से। हम 80 to 90 की स्पीड और कुछ जगह तो 100 की स्पीड भी टच कर रहे थे। मुझे टोकना पड़ता था गाड़ी धीरे चलाने के लिए। ऑल सेड एंड डन, वी विल ऑलवेज चेरिश दिस वियतनाम ट्रिप इन आवर लाइव्स। चलिए टैमकॉक पे पहुँच गए हैं और टिकट काउंटर से टिकट लेता हूँ। पहले टिकट प्राइस बस थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे ही टिकट लेते हैं आपको इस बग्गी हमें एक एंट्रेंस से दूसरे एंट्रेंस तक लेके जाती है। टाइम लगा हमारे को बाइक में, वो भी करीब 104 किलोमीटर जो हनोई से था वो था करीब 1.5 घंटा। 7:45 बजे शुरू किए थे और अभी 9:17 हो रहे हैं, तो लगभग 1.5 घंटे से थोड़ा ऊपर। सेफ्टी जैकेट पहन ली है। यहाँ से हमारा बोट का सफर शुरू होता है। यहाँ बोट को सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि पैरों से भी रोक किया जाता है। बस बताता हूँ। यहाँ टिकट के 2 ऑप्शंस हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ ये 2 ऑप्शंस में क्या फ़र्क है। जो पहला ऑप्शन है 250 के VND का, ये आपको बोट पे शुरू से एंड तक लेके जाते हैं और वापस बोट के द्वारा ही आपको छोड़ते हैं, और समय लगता है करीब 1 से 1.25 घंटा। जो सेकंड ऑप्शन है 340 के VND का, उसमें आपको एक तरफ पूरा बोट से लेकर जाते हैं और वापस आधे रास्ते तक का बोट से है, और फिर उसमें आपको एक मिनी टेम्पो या जो भी उनकी व्हीकल है उससे आपको 4 पगोड़ा कवर करवाते हैं। तो सिर्फ 90 के का डिफरेंस था, तो मैं बोला यहाँ तक आए हैं तो फिर पूरा देखते ही जाए। इसमें करीब अपने को 3 से 3.5 घंटा लगना चाहिए, और अभी का जो लोकल समय है करीब 9:30 बजे है। और जैसे जैसे जा रहे हैं वेदर भी आज बहुत अच्छा है, एक ठंडी हवा महसूस हो रही है। इट इज़ रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल एक्चुअली। ट्रस्ट मी, इट वॉज ए नाइस फीलिंग। तो यहाँ पाँव से भी नाव चलाते हैं। हमारी बोट भी पाँव से चलाई जा रही है। टैमकॉक को हैलोंग बे ऑफ द लैंड भी कहा जाता है। या पहाड़ के ऊपर जो पगोड़ा देख रहे हैं, हम बाद में वहां भी जाएंगे। इसे मुआ केव्स कहते हैं। Xin chào các bạn đến từ đất nước India. Tam Cốc, Ninh Bình, Việt Nam. Xin chào. Xin chào đón các bạn. अब हम उस चट्टान के नीचे से होते हुए जाएंगे। एक अलग ही एक्साइटमेंट था। यहाँ अगर आप खड़े होते हैं तो टकराने का खतरा जरूर रहता है। दिस वॉज रियली अमेजिंग। ये जो केव है फिर भी इसकी हाइट काफ़ी थी, और
और हवा तो मस्त चल रही है इधर, एकदम ठंडी ठंडी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। अपनी ये जो लाइफ जैकेट है इसको उतार दी। अभी जो नदी का बहाव है और इसकी गहराई है ये खाली 1 मीटर डीप ही है, तो इसलिए हमको बोला गया कि आप इसको आप चाहो तो निकाल सकते हो। एक और रीज़न मेरे को एक्चुअली ये कॉम्बो पैक लेने का ये भी था। सी दीज आर ऑल नेचुरल ब्यूटीज़, और जब हम सिंगापुर वगैरह जाते हैं दीज आर ऑल मैन मेड। आई डोंट नो, आई एम मोर फॉन्ड ऑफ दिस नेचर, सो डिसाइडेड टू गो विद दिस कॉम्बो। इन नाविक को पाँव से बोट चलाता देख ऐसा लग रहा था फिजिक्स का सही उपयोग तो शायद इन लोग कर रहे हैं। ये जो बोट राइड है ये करीब 7 किलोमीटर अप एंड डाउन की बोट राइड होती है। इसमें आप 4 गुफा देख सकते हैं, और ये कॉमन है दोनों 250 VND में लो या 340 VND। नदी के किनारे ऐसी जूसेस की दुकान भी मिल जाएंगी। ये जो टैमकॉक है इसको हेलोंग बे ऑन द लैंड्स भी कहा जाता है। देखिए अब दूसरी गुफा आने वाली है, और देखता हूँ अगर इसके छत छू सकता हूँ नहीं छू सकता हूँ। आप बैठे बैठे ही इस गुफा की छत को भी छू सकते हैं। ये छुआ दूसरी गुफा आ रही है, और कोशिश करता हूँ इसका छत छू सकता हूँ कि नहीं छू सकता हूँ, बताता हूँ। हाँ ये छुआ। अब तीसरी गुफा एंटर कर रहे हैं। ये दूसरी और तीसरी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस था। अभी हम 4th केव एंटर कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। पता नहीं या दुनिया के किस कोने में इस टाइप का इकोसिस्टम है, बट दिस इज़ रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। अपन दुनिया भर की छोटी मोटी बोट राइड करते हैं राइट, यहाँ आ जाइए 7 किलोमीटर की लंबी राइड होगी, मज़ा आ जाएगा। तो मज़े की बात ये भी है कि जो ये पहाड़ के बीच से जो गुफा नुमा हम रास्ते से जा रहे थे, तो ये ऑलरेडी 6 गुफा आ चुकी थी। तो मैं समझ रहा था कि क्या बात है भाई 4 की जगह 6 कैसे आ गई, तो वो बोले नहीं आपका जो कॉम्बो में है उसमें 4th गुफा रहेगी। तो भाषा पूरी नहीं समझ आने से थोड़ी एक दिक्कत तो ज़रूर जाती है इधर। मैं आपको यहाँ का एक 360 व्यू बताता हूँ इस जगह से। कुछ वक्त के लिए मैंने भी चप्पू हाथ में ले लिया था। एक और कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। आपको ये यहाँ पे लाके छोड़ते हैं, और फिर आगे आप जैसे आते हैं आप इन इलेक्ट्रिक कार्स में बैठ के आपका अगला पड़ाव का जो कॉम्बो में पैकेज है वो शुरू होता है। अब यहाँ से कि 2 ही जन इलेक्ट्रिक कार में जाते हैं, नहीं तो जनरली पूरा खचाखच भरा हुआ रहता है। समझ लीजिए आपके लिए डेडिकेटेड पैकेज हो गया ये पहला पगोड़ा है। प्रोनाउंसिएशन तो मेरे लिए भी मुश्किल है। टूरिस्ट प्लेस होने के बावजूद भी भीड़ बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हम अकेले ही टूरिस्ट थे इधर। यह सुहावना मौसम, खूबसूरत पगोड़ा, शांत जगह, वियतनाम के ट्रिप को पैसा तो पूरा वसूल था। अभी सेकंड पगोड़े की तरफ जा रहे हैं हम लोग। यह जगह बेहद ही शांत है। स्पिरिचुअलिटी और नेचर का दोनों ही आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। हम निकले रहे थे कि यहाँ पे कोई आके बोला कि ऊपर एक केव भी है, तो बस वहाँ जा रहे हैं। वियतनाम एक केव का किंगडम ही है बोल सकते हैं। इसके लिए तो मुश्किल से शायद 30 या 40 स्टेप्स होंगे। दिस केव इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और बस हम बाहर भी आ गए मुश्किल से 1 मिनट।
45 सेकंड्स और लग गया, थोड़ी सी बड़ी है। जितना मैं छोटा सोचा था उससे बड़ा ही है। सरप्राइजिंगली मैं जितना छोटा सोच रहा था केव उससे भी बड़ी थी। एग्जिट सोच रहा था, लेकिन एग्जिट कहीं दिख नहीं रहा है। फाइनली एग्जिट आ गया है। फाइनली हम बाहर आ गए हैं। तालाब के बीच या पत्थर का ब्रिज, वाव। और अब हम चल रहे हैं तीसरे पगोड़े की तरफ। मैप भी कई बार हेल्पफुल रहता है। पहले के 2 पगोड़े के मुकाबले यह बड़ा दिख रहा है। ऊपर स्टेप से जाना होगा। वाह, ये भी करीब 150 स्टेप्स है और स्टेप्स भी जोरदार है भाई। ये 3rd पगोड़ा है और इसकी एंट्री भी केव के अंदर ही है, समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे कि केव के अंदर ही एक छोटे सी टेंपल को अंदर बना दिया गया हो। कुछ स्टेप्स और चढ़ना पड़ा। यहाँ अंधेरा काफी था। बाहर का रास्ता लग रहा है। बाहर एग्जिट के पास में एक ये है केव। मैं सोचा वो एग्जिट था, बट मालूम पड़ा और भी स्टेप्स है अभी। तो समझ लीजिए इतना बड़ा केव या फिर इतनी 150 सीढ़ियाँ, तो इसीलिए शायद इसे करने में मेरे हिसाब से 3 से 3.5 या 4 घंटे भी लग जाए तो बड़ी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स यू आर नॉट सपोज टू बी वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स। कुछ कपड़े देखे हैं स्कर्ट टाइप के हैं, जो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। कई जगह मैंने देखा था पहनते हुए, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो अब इसका कारण जान पाया हूँ। दिस इज़ रियली अ टूरिस्टी प्लेस। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, स्पेशली ये फॉरेनर्स। वॉकिंग ऑन दिस वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। टैमकॉक जो है ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रिकग्नाइज़ किया गया है। ना तो ये ड्राइवर लोग आपको बता पाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ तक मैं रूट मैप देख रहा हूँ ये आपको फेरी केव की तरफ जाना चाहिए। लग रहा है टूर एंड होने वाला है। वेरी वेल डेवलप्ड टूरिस्ट स्पॉट है। आपको दोनों तरफ बाकायदा फर्स्ट क्लास दुकानें मिल जाएंगी, खाने पीने के सब दिख रहे हैं मेरे को। शॉपिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो जर्नी इज़ ओवर, वी गिव दिस बैच टू द पर्सन। देखिए एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी हुआ यहाँ पे। माई वाइफ फॉरगॉट द व्हीकल की इन द व्हीकल इटसेल्फ, ओके, और लकीली हमारी गाड़ी पार्किंग स्टैंड में थी। And yes, we were tensed somewhere half the way when we realized कि we have lost the key. और जब वापस आया, thank God the vehicle also was there and the key was also there. तो एक मन में खुशी भी होती है कि yes, we have come to a very nice country कि where we feel things are safe actually. देखिए चोरी चकारी तो हर जगह होती है, बट इस पूरे कॉम्बो पैकेज का मेरे को पूरे 3 घंटे लगे। 9:30 बजे लगभग उस टाइम के हम लोग एंटर किए थे, और मैं अभी 12:30 बजे एग्ज़िट कर रहा हूँ और अब जा रहा हूँ नेक्स्ट मुआ केव के लिए। जब हम कल होंगना गए थे तो गैस का थोड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पे तो पेट्रोल की कोई टेंशन नहीं है। क्या मुआ केव आपको जाना चाहिए? कितना समय लगेगा? यह सब जानकारी मेरे इस वीडियो में है। मेरी माने तो 200% यहाँ आपको आना चाहिए। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रास्ते में ही ट्रायंगन पड़ता था। मैं अभी ये ट्रायंगन आया हूँ और मैं भी पता करने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर ये टैमकॉक और ट्रायंगन में एक्चुअली फ़र्क क्या है। ट्रायंगन है ये भी लगभग टैमकॉक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे 3 रूट्स है, रूट 1, रूट 2 और रूट 3, और ये भी तीनों रूट्स आपको अलग अलग यानी किसी में 3 केव है तो किसी में 4 केव है। उस हिसाब से ये एक्चुअली डिफ्रेंशिएट किए गए हैं। तीनों रूट में से आपको एक रूट सेलेक्ट करना पड़ता है और इसका करीब है 250
के VND। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं और मैं सोच रहा हूँ अभी बिंदाइन पगोड़ा चला जाए। अब हम चलते हैं पगोड़े की तरफ। ड्राइविंग का तो मज़ा ही कुछ अलग था। इस सुंदर रूट की कुछ झलकियाँ हैं। समटाइम्स द जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल दैन द डेस्टिनेशन वाली कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। दिस व्यू टू द बाइडेन पगोड़ा इज ऑसम। हम पगोड़ा पहुंच के भी अंदर नहीं गए। नो रिग्रेट्स अबाउट इट, आपको बताता हूं क्यों। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्किंग टिकट, 15,000 के VND। अभी तक तो मैंने 5,000 ही के आसपास दी है। फॉरेनर्स से जब बात कर रहा था तो मालूम पड़ा, बट व्हाट दे आर चार्जिंग इज़ एन एक्सॉर्बिटेंट प्राइस फॉर द शटल टू टेक यू फ्रॉम the gate to the temple. You can buy a more expensive ticket with the electric cars. If you walk, I think it will be 3 hours. ये जो स्तूपा है, यहाँ तक अगर आपको जाना है तो सिर्फ एंट्री टिकट आपको विदाउट स्तूपा की है 60 के VND और विद स्तूपा की है 100 के VND। नाउ मज़े की बात, आप ये सब 100 के VND की तो टिकट ले लेंगे, लेकिन इसको पूरा कवर करने के लिए आपको 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आप 6 किलोमीटर चलना अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल कार से जाना पड़ेगा और इस इलेक्ट्रिक कार का आपको अलग से 150 के, यानी टोटल पैकेज आपको पड़ता है करीब 250 के VND और समय लग जाएगा आपको 2 से 3 घंटा। सच बोलूँ तो आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड आई एम रियली थिंकिंग कि मैं ये स्तूपा ना जाके सीधा अभी थोड़ा यहीं पे रेस्ट कर लूँ और कुछ फ़ोटोज़ स्तूपा की बाहर से ही लेता हूँ और फिर निकलता हूँ हनोई, बिकॉज आई स्टिल हैव ए लॉन्ग वे टू गो, अनदर मे बी 105 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर और 108 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। मैं अब चला सीधा हनोई। होटल के पास ही काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। हमने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था, बस कुछ नान और मलाई कोफ्ता की सब्ज़ी। इसका हमें पड़ा था करीब 1000 रुपये। बात तो बढ़िया है, इट्स गुड।